वंदे पुरुषोत्तमम। आलोचना प्रसंग भाग 4 से 19 सितंबर सन 1942 की श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। श्रीयुत प्रमथ नाथ सिंह ग्राम के एक भद्र व्यक्ति पहुँचे हैं जो श्री ठाकुर के एक पड़ोसी हैं। श्री ठाकुर आत्मीयता के सुर में बोले, कितने दिनों पर मैं तुमको देख रहा हूँ, कुशल है ना? बच्चे लोग कैसे हैं? प्रमथदा बोले, कुशल बात क्या कहूँ, बीच बीच में कुछ न कुछ झंझट लगा ही रहता है। श्री ठाकुर जी बोले, सावधानी से रहो, सदाचार से चलो। सदाचार से चलने पर बीमारी सिमारी बहुत कम होती है। थोड़ी देर के बाद प्रमथदा चले गए। प्यारीदानंदी बोले, देश में मनुष्य का जितना अभाव है उसका मूल कारण क्या है? श्री ठाकुर जी बोले, मूल कारण है वर्णाश्रम और विवाह में गड़बड़ी। सुना है कि प्रतिलोम विवाह का शुरुआत बेन के समय हुई थी। वह तो पौराणिक युग की बात है, किंतु ऐतिहासिक युग में अशोक के प्रव्रज्या विधान के समय में प्रतिलोम को प्रश्रय मिला, जो समाज के श्रेष्ठ व्यक्ति थे। करीब हजारों की संख्या में विवाह किए बगैर सन्यासी बन गए। उसके फलस्वरूप अनेक अच्छी लड़कियों को निकृष्ट पुरुष के साथ विवाह बंधन में आबद्ध होना पड़ा। तभी से प्रतिलोम विवाह चालू हो गया। प्रतिलोम से जो बर्बादी होनी चाहिए वह होती आ रही है। उसका रेश अब तक चला आ रहा है। बहुतों की यह धारणा है कि प्रतिलोम के संबंध में जो आर्य ऋषियों की घोरतर आपत्ति थी वह एक तरह का कुसंस्कार और कट्टरपन है, किंतु मनुष्य नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्पर्म शुक्र यदि ओ डिम्बकोश की अपेक्षा लेस इवॉल्व स्वल्प विवर्तित होता है एवं उस लेस विवाल्व स्पर्म द्वारा मोर विवाल्व ओ अपेक्षाकृत अधिक विवर्तित डिम्ब को फर्टिलाइज उद्भिन्न किया जाता है, तो वहाँ यह समझना चाहिए कि नेचुरल लॉ स्वाभाविक विधि के विरुद्ध आउटरेस बलात्कार किया जा रहा है। इतनी बड़ी प्रकृति विरुद्ध अपचेष्टा अनासृष्टि का कारण बन जाती है। इसलिए प्रतिलोम संतान का जिहाद सत्ता उच्च तथा कृष्टि के विरुद्ध होता है। ध्वंस के मामले में उनका उग्र आग्रह रहता है एवं उस कार्य में वे बड़े तेजी दिखलाते हैं। इसलिए शास्त्र में प्रतिलोम संतान का कोई स्थान नहीं है। उन लोगों की ऐसी विनाशकारी बुद्धि रहती है कि समाज में स्थान दिया जाए तो वे स्वस्थ बुद्धि संपन्न मनुष्य को कॉन्टिमेंट संक्रामित कर सारे समाज को तहस नहस कर देंगी। इसलिए हमारे समाज में इस ओर तीक्ष्ण दृष्टि रखी जाती थी जिससे किसी भी तरह प्रतिलोम विवाह न हो। हमारे समाज ने व्यभिचार को कभी बर्दाश्त नहीं किया। फिर भी सवर्ण अनुलोम व्यभिचार को प्रत्युत परिशुद्ध बताने का पथ बताया गया है, किंतु प्रतिलोम को परिशुद्ध करने का कोई रास्ता नहीं। प्रतिलोम विवाह की संभावना जिससे कम हो, इसके लिए आश्रम पारंपर्यहीन संन्यास ग्रहण में आपत्ति थी, क्योंकि निर्विचार आश्रम पारंपर्यहीन संन्यास ग्रहण का विधान रहने पर लड़कियों के लिए उपयुक्त पात्र जुटाने में दिक्कतें होती थी। शास्त्र में एक उक्ति है, वैश्य शूद्रो प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत स्वकर्म च्युतो हितो क्षोभेतामिदं जगत। किंतु समाज शासन में शिथिलता आने के फलस्वरूप वैश्यगण धीरे धीरे इष्ट कृष्ट व्यतिक्रमी होने लगे। कामिनी कंचन के वशीभूत हो धर्म के लिए दान देना बंद कर दिया। उसके द्वारा वर्णाश्रम को कम क्षति नहीं पहुंची। एक तो अनियंत्रित जीवन और दूसरा हाथ में भी काफ़ी रुपए और सर्वोपरि मंत्रदाता सुंदरी स्त्रियां। वे मुख चमकाकर कह बैठती थीं, भिखारी ब्राह्मणों को प्रश्रय मत दो। बाबू लोगों को स्त्रियों की बातें की अवज्ञा करने का कोई उपाय भी था? इस प्रकार विप्रों को सम्मान समाज में घटने लगा। जीविका चलाने के लिए स्वतः स्वेच्छ अवदान भी घटने लगा। सभी अपने पेट व प्रवृत्ति की क्षुधा को मिटाने के लिए नौकरी करने को बाध्य हुए। समाज के प्रति जो उनका कर्तव्य था वह नहीं कर सके, इससे समाज भी वंचित हुआ। वैश्य की सहायता न पाकर क्षत्रिय लोग भी शक्तिहीन हो गए। वैश्यों की जाति देखकर उनके विरुद्ध शूद्र शक्ति भी जाग गई।
इसलिए आज लेबर कैपिटलिस्ट प्रॉब्लम, धनिक श्रमिक समस्या इतनी उग्र हो गई। किंतु केवल वैश्य एवं शूद्र प्राधान्य समाज में कल्याण नहीं आ सकता। समाज का कल्याण ब्राह्मण तथा ब्रह्मज्ञ पुरुष की प्रधानता में ही निहित है। उनके अनुशासन में नियंत्रित होकर यदि प्रत्येक वर्ण वैशिष्ट अनुसार आचरण, विवाह और पारस्परिक सहयोगिता के आधार पर संघबद्ध होकर चले तो देखोगे देश में मनुष्य का अभाव तो मिटेगा ही, और उसके साथ ही साथ सारे देश की हर तरह से इतनी उन्नति होगी कि दुनिया वह देखकर दंग हो जाएगी। इसलिए तुम लोग अब बैठे मत रहो, तीव्र संवेग से लोक संग्रह में लग जाओ। प्यारीदा बोले, सृष्टि के पीछे परम पिता का क्या उद्देश्य है? श्री ठाकुर जी बोले, लीला, आलिंगन और ग्रहण। यदि परिवेश नाम की कोई चीज तुम्हारे लिए नहीं रहे, कहीं से कोई इम्पल्स नहीं मिले, तो क्या तुम अपने को बोध या उपभोग कर सकोगे? जैसे तुम्हारा दिल किसी को प्यार करना चाहता है, किंतु जिसे तुम प्यार करना चाहते हो यदि उसका कोई अस्तित्व नहीं रहे, तो क्या दिल की बात दिल में ही रहने के सिवा और क्या चारा रहेगा? आत्मोपभोग के लिए उनका इतने रूपों में आत्म प्रकाश है। जब सच्चिदानंद धन विग्रह रूप में नर लीला में अवतीर्ण होते हैं एवं उसका संग प्राप्त कर जगत मनुष्य दुख कष्ट संग्राम के बावजूद उनका अनुसरण करते हुए चलता है, तभी मनुष्य यह समझ सकता है कि जीवन कितना मधुर है, सृष्टि कितनी सुंदर है। प्रकाश दा बोले, धर्म ग्रंथ में संतान की प्रशंसा खूब देखी जाती है, किंतु आप संन्यास का अनुमोदन क्यों नहीं करते हैं? श्री ठाकुर जी बोले, संन्यास का समर्थन क्यों नहीं करूंगा, किंतु यह विधि के अनुसार तो होना चाहिए। श्री रामकृष्ण देव, श्री चैतन्य देव, रसूल, ईसा इत्यादि की प्रकृत सन्यासी थे। शिवाजी ने राज्य पर विजय प्राप्त कर रामदास के हाथों उसे समर्पित कर दिया एवं स्वयं फकीर बन गए। पुनः रामदास के आदेशानुसार उनके प्रतिनिधि के रूप में राजकाज चलाने लगे। यह जो लोक कल्याण के लिए आचार निष्ठ कर्म ममता है, इसे मैं संन्यास कहता हूँ। सती स्त्रियां भी मामूली सन्यासी नहीं होती। सती स्त्री का सतीत्व की सार्थकता स्वामी को इष्ट प्राण कर देने में है, उसमें ही उसे लाभ है। इष्ट प्राण स्वामी की स्त्री 5 सेकंड में भी स्वामी को पाती है तो उसे ऐसा प्रतीत होता है मानो उसे गंगा स्नान किया हो। उस 5 सेकंड की मधुमय स्मृति का वर्णन कर वह एक महाभारत की रचना कर सकती है। प्रेम चिरकाल ही अंतहीन रहा है, उसकी कोई इति नहीं। प्रेम ही कह देता है कि हम अमर हैं, अनंत हैं। इसलिए जो अनुरागी भक्ति हैं, याजन उनके लिए मदिरा के नशे की भांति है, उसके बिना वे नहीं रह सकते हैं। उनकी बातें कभी शेष नहीं होती। अपने प्रेष्ठ के संबंध में कितनी तरह से कहते हैं, फिर भी उन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं कह सके हैं। व्याकुल आवेग से कभी कभी उनकी आंखों से अश्रु भरने लगते हैं। उनकी वह मुख रुलाई शक्तिशाली भाषा से भी और शक्तिमान होकर मनुष्य के दिल में क्रिया करने लगती है। यह याजन उन्मादना स्वास्थ्य को भी सुंदर बना डालता है। याजन जिस प्रकार करना है, साथ ही साथ संगति जिससे आए यह भी करना चाहिए। चीनी को उबालकर केवल ढाल देने से वह मिस्त्री नहीं बन पाती है, उसके लिए कुछ सूते की जरूरत पड़ती है। परस्पर संगति संपन्न इष्ट प्राण कर्मी गण ही सूते का काम करते हैं। एक सेल को दूसरे सेल के प्रति टान है, इसलिए सिस्टम विधान का निर्माण होता है। इष्ट को केंद्र कर कर्मियों का आपस में उसी प्रकार टान की जरूरत है, अन्यथा ऑर्गेनाइजेशन संगठन में कोहेसिव फोर्स संयोजक शक्ति नहीं रहता है। प्रकाश दा बोले कि हम लोग समझते हैं सब कुछ, जानते सब कुछ, किंतु करते नहीं। श्री ठाकुर जी बोले, समझना कुछ और है, जानना कुछ और। समझी हुई बातों को अप्लाई प्रयोग कर उसकी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। कठिन कुछ नहीं है। ना और हाँ में जितनी दूरी है उतने ही करने और न करने में दूरी है। चाहे जितनी मेरी बातों को सुनो, सुनकर चाहे जितना ही उद्दीप्त क्यों न हो, यदि कार्य में परिणित न करो तो उस उद्दीपना की सार्थकता खो बैठोगे। वह तुम्हें और भी दिन ब दिन और अस्थिर बना छोड़ेगी। सारी बातों के अंत में मैं पुनः स्मरण करा देना चाहता हूँ, हमें यदि प्रयोजन है मनुष्य, कोयला, रुपए, मिट्टी। आलोचना प्रसंग भाग 4 के पेज संख्या 72 से 75 तक। जय गुरु।